नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी-छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का ज्वलंत मुद्दा एक और ज्वलंत मुद्दा है जो आपका भविष्य बनाता है या आपका भविष्य प्रेडिक्ट करता है। उस लिहाज से, उस हिसाब से मैंने सोचा ये इस समय यूट्यूब पर और कई सोशल मीडिया साइट्स पर इस समय ट्रेंडिंग में है कि अपकमिंग वैकेंसी कौन-सी है। क्योंकि अब के केवी का भी एग्ज़ाम हो चुका है, रीट का भी हो चुका। अभी अभी कुछ क्लियर चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि आगे क्या होगा, मगर संभावनाएं प्रबल है कि डीएसएसबी इस साल वैकेंसियां देगा। उस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ ये अवेयर करा दूं कि डीएसएसबी वैकेंसी ज़रूर इस साल देगा। ये मार्च में आ जाए, अप्रैल में आ जाए या आगे किसी महीने में आ जाए, इसकी गारंटी मैं नहीं देता, मगर आएगा ज़रूर। चाहे दो महीने बाद, चाहे 3 महीने बाद या 4 महीने बाद। इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्या बनती है, क्या एलिजिबिलिटी, सबसे पहले तो क्या होता है कि हम क्या एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। सबसे पहले यही प्रश्न चिन्ह उठता है हमारे दिमाग में। सबसे पहले हम ये चर्चा कर ली जाए कि कितनी वैकेंसियां हैं और इसके हिसाब से हम इसमें फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना। एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर डीएसएसबी वैकेंसी न्यूज़। आज की जो जैसा भी कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट ने जैसा ऑर्डर दिया है डीएसएसबी की वैकेंसी के लिए, वो उस लिहाज से सभी जगह ये बहुत सी जगह ट्रेंडिंग हो रहा है कि किस तरह से डीएसएसबी इस बार पेपर लेगा और किस हिसाब से कब लेगा और कितनी वैकेंसी पे लेगा। तो लगभग 16,000 प्लस वैकेंसियों में 16,000 प्लस वैकेंसी लेके आ रहा है डीएसएसबी, जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी भी सम्मिलित किया गया है। ये देखिए मैंने लिख रखा है अपकमिंग वैकेंसीज है 16,000 प्लस, मगर इसमें सभी तरह की है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। मगर ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। जैसा हमने पीछे पिछले साल में जो भी हम नोटिस निकला था, नोटिस में ये दे रखा था कि पहले एमसीडी और डीओई का दो का अलग अलग पेपर होता था, मगर अब ये कंबाइंड रूप से एक पेपर लेंगी डीओई और एमसीडी और डीओई। दो डिपार्टमेंट यहाँ पर दिल्ली में ऑपरेट होते हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट या अलग अलग संस्थाएं चलाती हैं। उनका अलग अलग पेपर पहले कंडक्ट, पिछले साल ये अलग अलग पेपर लिया गया था। 2 बार पेपर डीएसएसबी का हुआ था, 2 लेवल पे हुआ था। तो इस बार एक ही पेपर होगा, वो भी 16,000 पोस्ट पे होगा, वो भी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों चीजों पे। ठीक है। और इस साल क्योंकि प्रीवियस ईयर पेंडिंग वैकेंसी है, पिछली बार भी जो वैकेंसी के लिए नोटिस निकाला गया था वो अभी तक वैकेंसी पेंडिंग में है। उस वजह से जब हाई कोर्ट का भी ऑर्डर पड़ गया तो मुझे लगता है कि ये वैकेंसियां अभी हमें देखने को जरूर मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए पीआरटी के लिए। एलिजिबिलिटी जो पीआरटी के लिए है ये 10+2 विथ 50% मार्क्स प्लस डिप्लोमा, जिसको हम लोग जेबीटी, बीटीसी अन्य नामों से जानते हैं, और प्लस सीटेट का फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए 10+2 लेवल। अब देखिए जिन्होंने, दूसरी बात ये भी है, ग्रेजुएशन प्लस डिग्री मतलब बीएड प्लस सीटेट का फर्स्ट पेपर। ठीक है, सीटेट का फर्स्ट पेपर। अब देखिए यहाँ पर अच्छी बात यह है, जिनके 50% ग्रेजुएशन में नहीं है, इनके 50% ग्रेजुएशन में नहीं है, वो भी डीएसएसबी के लिए एलिजिबल है। ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। जिनका 50% ग्रेजुएशन में नहीं बन रहा है, ठीक है, जो तो उनके लिए डिग्री, जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो तो अच्छी बात है। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जैसा कि यूपी में देखा जाए तो यूपी में क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा होता है, ठीक है ना। तो उन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यदि उनको उनके 10+2 लेवल पे 50% के नीचे रहे होंगे मार्क्स, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल। ओके, ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ग्रेजुएशन में यदि 50% से नीचे भी हैं तो आप एलिजिबल है। ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिखाता है और यहाँ पर नेगेटिव साइन ये है कि यहाँ पर यदि 50% के, यदि आपका 10+2 लेवल पे, क्योंकि मैं यही विडंबना बताता हूँ, यही समस्याएं बताता हूँ जो मैंने खुद फेस करी है। अब आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान पे 10+2 लेवल के बाद बीएसटीसी कराया जाता है।
वहीं दिल्ली में जेबीटी कराया जाता है, वो भी 10+2 लेवल के बाद कराया जाता है। मगर यूपी में यही चीज ग्रेजुएशन के बाद कराई जाती है। यदि ग्रेजुएशन में आपके 50% है मगर 10+2 लेवल पे आपके 50% के नीचे है तो आप नॉट एलिजिबल। क्योंकि क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है या दिल्ली के जो नियुक्तियां होती है इसमें 50% 10+2 लेवल के लिए जा रहा है, तो बस फंस गई गाड़ी आपकी। यही समस्या है ना, ये समस्या है। मुझे लग रहा है एजुकेशन काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा 50% बेरोजगारी या समस्याएं जो डिग्री से संबंधित रिगार्डिंग डिग्री से है वो इसी कारण है क्योंकि सही इंफॉर्मेशन सही आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, ग्रेजुएशन ये पॉजिटिव है कि जिनके 50% के नीचे हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, वो भी डीएसएसबी के लिए एलिजिबल हैं। और यदि 10+2 लेवल पे यदि जिनके जो यहाँ पर यूपी से संबंध रखते हैं, यदि 10+2 लेवल पे उनके 50% से नीचे हैं तो वो नॉट एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसीज। ओके, तो ये जो एलिजिबिलिटी है ये अंदर की बात है जिसे मैंने डिफाइन किया, मैंने सोचा या समझा और देखा, ठीक है, वो किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज रिलैक्सेशन की बात कर ली जाए। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या हम एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है और किस तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए जनरल के लिए तो ऑल ओवर जनरली होगा, चाहे कोई किसी इंडिया में किसी छोर पे चला जाए तो जनरल जो कैंडिडेट होंगे वो जनरल में ही आएंगे। मगर ओबीसी देखा जाए, जो ओबीसी दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, जो दिल्ली में 5 साल के ऊपर से निवास कर रहे हैं, जो यहाँ पर दिल्ली के निवासी हैं, यदि 5 साल के हैं तो वहां पर 30+3 मतलब 3 साल का रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। मगर अदर स्टेट ओबीसी अदर स्टेट उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। ये देखिए मैंने लिख रखा है स्पष्ट कि जो भी अदर स्टेट के ओबीसी है वो जनरल में काउंट होंगे। तीसरी बात यह है कि SC ST ओबीसी जो SC ST का जो कैटेगरी आती है उन पर 10+ ये देखिए 30+5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज में। और ये ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपकी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सब में आप SC ST ही काउंट होंगे, आपको रिजर्वेशन भी SC ST का मिलेगा। चलिए ठीक है, अब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लिया। सिंगल पेपर होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई डेमो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंगल पेपर आपको नौकरी दिलाएगा और बहुत ही केंद्र शासित केंद्र के लेवल की आपको वैकेंसी दिलाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पेपर ये सिंगल पेपर होता है मगर 2 सेक्शन में 2 सेक्शन, उसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं। इनके बारे में भी जैसे जैसे तैयारी जोर पकड़ेगी उस हिसाब से मैं भी अपने तैयारियों में जोर लाऊंगा और आपको एक सही अच्छा कंटेंट दूंगा। शायद आपको ये पसंद आएगा और यदि आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद आए तो, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं दिल्ली के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है। तो उसमें पहला पेपर होता है जनरल सेक्शन होता है। ये 5 सेक्शन में इंटरनली डिवाइडेड होता है। इसमें आपके साइकोलॉजी के पोर्शन मतलब विषय के हिसाब से, मतलब कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका साइकोलॉजी 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है। वहीं में सब्जेक्ट कंसर्निंग की बात करी जाए यहाँ पर जो पीआईटी सेक्शन के लोग हैं, पीआईटी सेक्शन में जो दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर है, मतलब होता है एक साथ ही है मगर अलग अलग सेक्शन के हिसाब से होता है। पीआईटी सेक्शन में उसमें साइकोलॉजी आपकी 100 मार्क्स की आती है। ये ऊपर वाला भी 100 मार्क्स का होता है, नीचे वाला भी 100 मार्क्स का होता है, मगर एक साथ होता है। 2 पेपर अलग अलग सेक्शन में दिए जाते हैं। मगर टीजीटी और पीजीटी के लिए जो भी आपके ग्रेजुएशन में कंसर्निंग सब्जेक्ट होंगे, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रखा होगा प्लस बीएड, इसके लिए मैंडेटरी है, इसके लिए टीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए पीजीटी जो कंसर्निंग सब्जेक्ट से आपने कर रखा है प्लस बीएड, ठीक है ना। मगर यहाँ टीजीटी के लिए देखिए आपको मैंने यहाँ लिख नहीं रखा, टीजीटी में सीटेट सेकंड पेपर ये मैंडेटरी है। सीटेट सेकंड पेपर टीजीटी के मैंडेटरी है मगर पीजीटी के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। मगर एक ऐसा भी राज्य है जहां पर टीजीटी पीजीटी और पीआरटी हर लेवल पे टीटी कंडक्ट कराई जाती है। वो एक अलग सा राज्य है, देखते हैं उसके बारे में भी। तो ये रही डीएसएसबी की छोटी छोटी
और मोटी बातें जो शायद किसी वीडियो में मैंने नहीं देखा है और मैंने नहीं समझा है। मैंने अपने बुद्धि विवेक से और जो भी मैंने मुझे दिखाई पड़ा और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शायद ये इन्फॉर्मेशन और ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके लाइफ को चेंज कर सकती है और आपके लाइफ को आगे बढ़ा सकती है और सही गाइडेंस आपको दे सकती हैं। इस लिहाज से मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ। और देखिए, समझिए मेरी बातों को और आप एनालिसिस करिए, आपका खुद संज्ञान में लीजिए चीज़ों को, ठीक है। और फिर आप समझिए कि वाकई ये फैक्चुअल है कि नहीं है, और फिर मुझे बताइए।